सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरे सामने आज बोर्ड का पेपर कैसा आएगा 2025 बोर्ड आरबीएससी 2025 का पेपर मेरे सामने है। मोबाइल में इसका मेरे पास पीडीएफ है, देख सकते हैं आप। तो आज हम इस बोर्ड के पेपर का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फालतू बातें न करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेपर आएगा कैसा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, आरबीएससी का फिजिक्स का 2025 का पेपर, उसका सोल्यूशन अपन कर रहे हैं क्योंकि 2026 की एग्जाम जो है वो फरवरी में स्टार्ट होने वाली है। इसलिए हमें ये आइडिया लग जाए कि पेपर जो है वो कैसा आता है, किस तरीके से पेपर का सोल्यूशन होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वगैरह वगैरह। पीवाई क्यूज के लिए आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको पीछे जो गत वर्षों के जो पेपर्स हैं, ठीक है, पीवाई क्यूज जो क्वेश्चन है वो अपन इसमें सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, पहले सेक्शन ए आता है इसमें, सभी ध्यान से देखें। इसमें फर्स्ट जो अपने पास आएगा वो आएगा सेक्शन ए, सेक्शन ए, ठीक है। तो सेक्शन ए के अंदर अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो इसके अंदर अपने पास ऑप्शन आएगा फर्स्ट। फर्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन ए में एमसीक्यूज में, ठीक है, उसमें विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स या द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इसमें आएगा अपने पास सी ऑप्शन। इसमें आएगा अपने पास सी ऑप्शन, न्यूटन इंटू कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर। न्यूटन इंटू कूलम्ब इनवर्स मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो यूनिट वो होती है न्यूटन अपॉन कूलम्ब, और एरिया ए इसकी होती है मीटर स्क्वायर। तो इसमें चार ऑप्शन थे, तो एक ऑप्शन इनमें से ये भी था, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है सेकंड एमसीक्यू। स्मॉल आर दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल का मान F है। यदि उनके मध्य की दूरी 2r कर दी जाए तो बल का मान होगा द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r अपार्ट इज कैपिटल F। इफ द डिस्टेंस इंक्रीज टू 2r बिटवीन द चार्जेज देन फोर्स विल बी, ठीक है। इसमें आएगा सी ऑप्शन, फोर्स विल बी, फोर्स हो जाएगा F/2। F/2 कैसे, अपने को पता है कूलम्ब के थ्रू फोर्स F की वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। R की वैल्यू ये बोल रहा है 2R कर दो, R की वैल्यू 2R करते ही अपने पास जो फोर्स आएगा वो आएगा K Q1 Q2। अब ये F इक्वल हो गए, इसलिए अपने इसको F डैश सपोज कर लिया, नया फोर्स K1 Q2 अपॉन 2R स्क्वायर, ठीक है। K1 Q2 अपॉन 2R स्क्वायर, ठीक है। चलो इसमें अपने पास वैल्यू हो जाएगी K इंटू Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर, क्योंकि बीच में डिस्टेंस को 2R कर दिया अपन ने, तो 4R स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास K इंटू Q1 Q2 अपॉन 4 इंटू R स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास फोर्स की वैल्यू आएगी F डैश इज इक्वल टू सी ऑप्शन, F/4 है, इसमें F/2 नहीं है, F/4, ठीक है, F/4। तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू अपने पास F की होती है, तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू F, और F डैश की वैल्यू आ गई F/4, ठीक है। F डैश की जो वैल्यू है वो आ गई अपने पास F/4, ठीक है। बोर्ड में दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलो F डैश की वैल्यू हो गई F/4। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है, संधारित्र में संचित ऊर्जा रूप में रहती है। संधारित्र में संचित ऊर्जा रूप में रहती है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा किस फॉर्म में रहती है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, किस फॉर्म में रहती है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड में आएगा अपने पास ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी। तो थर्ड जो एमसीक्यूज है उसमें ऑप्शन आएगा अपने पास बी,
पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब फोर्थ ऑप्शन, इसमें आएगा फोर्थ ऑप्शन, सॉरी फोर्थ नहीं, थर्ड ऑप्शन, बोर्ड में थोड़ी दिक्कत है इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। उसके बाद में संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक है। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन साइड में चल रहे हैं, देख सकते हैं आप। फोर्थ क्वेश्चन, संलग्न परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक है। इन्होंने सर्किट बना रखा है, देख सकते हैं आप। द एमीटर रीडिंग इन द एडजॉइनिंग सर्किट इज, ठीक है। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अपने पास आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी, 2/3 एम्पियर, ठीक है। क्योंकि इसमें व्हाइटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंसिंग कंडीशन है उसके थ्रू अपन इसको सोल्व करेंगे। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ठीक है ना। बैलेंसिंग कंडीशन के थ्रू P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो बैलेंसिंग कंडीशन के थ्रू अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास जो करंट की वैल्यू है वो इसमें आ जाएगी, ठीक है, कि एमीटर की क्या रीडिंग आएगी। तो अपन टोटल करंट अपने को निकालना है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन है, एक विद्युत आवेश क्यू वेग v से समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर गति कर रहा है। आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी स्मॉल v। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज, ठीक है, समांतर गति कर रहा है, पैरेलल मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अपने पास आएगा जीरो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिफ्थ जो है उसमें आएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि पैरेलल गति करेगा या मोशन करेगा, थीटा की वैल्यू आएगी 0 डिग्री। फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है। तो फोर्स कितना हो जाएगा विद्यार्थियों इसमें 0, ठीक है। फोर्स की वैल्यू आ गई 0। क्वेश्चन नंबर 6, एम चुंबकीय अगुण वाले चुंबकीय ध्रुव को थीटा कोण से चुंबकीय क्षेत्र बी में रखने पर उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा है। When a magnet of magnetic moment small m is placed with angle theta in a magnetic field B, then the produced potential energy is, इसमें आएगा ए ऑप्शन माइनस एम बी कोस थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आएगा ए ऑप्शन, ए इज इक्वल टू, ए ऑप्शन कौन सा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या होगी, स्टोर यू इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन है, उसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अपने पास है एक प्रत्यावर्ती धारानित्र, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं आप, एक प्रत्यावर्ती धारानित्र परिवर्तित करता है एन एसी जनरेटर कन्वर्ट्स। तो एसी मतलब ये जनरेटर मतलब एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इससे अपने को लाइट मिलती है। तो इसमें आएगा अपने पास डी ऑप्शन, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में डी ऑप्शन, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में, देख सकते हैं आप, दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान है द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन द फॉलोइंग सर्किट इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में 10 वोल्ट आएगी अपने पास वैल्यू। तो देख लेते हैं अपन, टोटल जो वोल्टेज है वो होता है V इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो V इज इक्वल टू वी आर की वैल्यू, आर पे वोल्टेज है 8 स्क्वायर प्लस VC की वैल्यू है 10, ठीक है, 8 स्क्वायर, VC की वैल्यू 10 माइनस VL की वैल्यू 4 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, V इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस VC का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बात है, माइनस में आएगा तो स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी प्लस हो जाएगा। V इज इक्वल टू 64 प्लस 10 माइनस 4 गया 6 बचेगा यहाँ पर, 6 स्क्वायर अंडर रूट। तो V इज इक्वल टू 64 प्लस 36 अंडर रूट, 64 प्लस 36 होता है अपना 100 अंडर रूट, 100 का रूट होता है 10, तो V इज इक्वल टू 10 वोल्ट।
तो 10 वोल्ट का इसमें ऑप्शन है डी, डी ऑप्शन इसमें आएगा अपने पास डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन चल रहा है, सभी बच्चे ध्यान से देखें इसको, एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है आपको लेंज का नियम भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें एनर्जी कंजर्वेशन आएगा अपने पास, ठीक है ना। एनर्जी, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है एनर्जी कंजर्वेशन। तो एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आएगा अपने पास सी ऑप्शन, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी या ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ये बोल रहा है क्लाइस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन, ठीक है ना, मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो क्लिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो होता है माइक्रोवेव का, सूक्ष्म तरंगों का, माइक्रोवेव, ए ऑप्शन 10th में आएगा ए ऑप्शन, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रही है या मैंने गलती से कोई ऑप्शन मतलब ऐसा लिख दिया कि जो मेरे से गलत लिखा गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है F1 तथा F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी होगी। ठीक है, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F1 and F2 आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। ठीक है, दोनों को अपन एक साथ रखेंगे तो आपको पता है संपर्क में दो लेंसों को रखेंगे तो अपन को पता है इसमें कि टोटल फोकल लेंथ आएगी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिया हमने f1 f2, ऊपर आ जाएगा f2 प्लस f1 या f1 प्लस f2, f की वैल्यू आएगी f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, इसमें आएगा डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर अपने पास 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आएगा सी ऑप्शन, पोलराइजेशन। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होने की पुष्टि होती है ध्रुवण द्वारा। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है तो ये होगा अपने पास ध्रुवण द्वारा, ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है ना, पोलराइजेशन, इसमें ऑप्शन आएगा अपने पास पोलराइजेशन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें आएगा सी ऑप्शन, पोलराइजेशन, ध्रुवण द्वारा, पोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो अपने पास है एक फोटोन की ऊर्जा 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तथा धातु का कार्यफलन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल इज 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 नोट आ गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, अपने को वी नोट की वैल्यू निकालनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको पता ही है कितना होता है कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू होता है E प्लस 5 नोट, E माइनस 5 नोट, ये EV नोट होता है, EV नोट के इक्वल आएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल। E की वैल्यू अपने पास है 18 माइनस 8। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो EV नोट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और V नोट के इक्वल आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E से E कैंसिल, V नोट की वैल्यू आएगी 10 वोल्ट, V नोट की वैल्यू आएगी 10 वोल्ट। 10 वोल्ट इसमें ऑप्शन अपने पास है, तो इसमें आएगा सी ऑप्शन 10 वोल्ट। ठीक है, इसमें आएगा सी ऑप्शन 10 वोल्ट। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है आपको हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी, मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो है वो होगी
द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्टेट इज. मिनिमम एनर्जी अपने को चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी जो इसके पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होती है, तो इसमें आएगा बी ऑप्शन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, 14 का जो एमसीक्यूज है उसमें आएगा अपने पास बी इलेक्ट्रॉन प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्वेश्चन नंबर 15 बोर के अभिग्रत के अनुसार निम्नांकित भौतिक राशि क्वांटीकृत है. अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड. तो इसमें अपने पास आएगा एंगुलर मोमेंटम, ए ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम. क्वेश्चन नंबर 15 का जो उसमें आएगा ए ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना. एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग. क्वेश्चन नंबर 16 का एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आप पूरा सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये बोल रहा है आपको नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होती है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू. द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज इलेक्ट्रॉन टू, ये इज इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, डी ऑप्शन. 16 क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन, मास डिफेक्ट के इक्वल होती है, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस, मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस नाभिक की द्रव्यमान स्थिति के. तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसके अंदर अपने पास जो ऑप्शन है वो आएगा मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस. उसको क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 17 में इसने आपको दे रखा है एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक हैं, इलेक्ट्रॉन व होल दोनों आयन. द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर. इलेक्ट्रॉन होते हैं एन नेगेटिव पी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है इलेक्ट्रॉन. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालकों की चालकता होती है. द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो. इसमें वास्तव में ही जीरो ही ऑप्शन आएगा. क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसके अंदर आपके पास ऑप्शन जो आने वाला है वो आएगा जीरो. ठीक है, जीरो ऑप्शन आएगा इसमें. चलो ठीक है, आगे सभी को समझ में कोई दिक्कत नहीं है. चलो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर क्षेत्र की तीव्रता दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है. ठीक है, बोर्ड पे लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है. तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सिस ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r³ डिस्टेंस. 1/r³ डिस्टेंस. ठीक है. सेकंड है प्रति एकांक चुंबकीय क्षेत्र के अपवाह वेग का परिमाण फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान के बराबर होता है. मैग्नीट्यूड, इसमें आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड दे रखा पूछा इसने आपको, ठीक है ना, इसने आपको मैग्नीट्यूड पूछा इसमें. तो ये बोल रहा है आपको कि प्रत्येक अंक जो क्षेत्र में अपवाह वेग का परिमाण फिल इन द ब्लैंक के बराबर होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मोबिलिटी. ठीक है ना, मोबिलिटी. जैसे आपको पता है Vd इज इक्वल टू म्यू ई होता है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Vd अपॉन ई. प्रति एकांक के विद्युत क्षेत्र 1, तो म्यू इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा Vd. ठीक है, म्यू इज इक्वल टू Vd.
तो ये बराबर होता है मोबिलिटी के। ठीक है, मोबिलिटी, गतिशीलता, बिल्कुल गतिशीलता, इसमें घबराने की क्या जरूरत है, गतिशीलता, गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें एक गैलोमीटर को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसके खालिस्तान इसके पार्श्व क्रम में खालिस्तान जोड़ते हैं। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, फिल इन द ब्लैंक इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इट। तो इसमें शंट रेजिस्टेंस ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस ऑफ मिनिमम वैल्यू या लो वैल्यू, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस ऑफ लो वैल्यू, ठीक है, या लो शंट रेजिस्टेंस, लो शंट रेजिस्टेंस, लो शंट रेजिस्टेंस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी एडजस्ट करें आपस में। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति इकाई का मान होता है मैग्नेटिक सस्टेप्टिबिलिटी इकाई ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस इज पॉजिटिव और स्मॉल, धनात्मक व कम, ठीक है, इसमें आएगा पॉजिटिव, धनात्मक व कम, पॉजिटिव एंड स्मॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ के फिल इन द ब्लैंक में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, इसमें आएगा चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध प्रेरकत्व युक्त प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता के खालिस्तान कलाकोण से पीछे होती है। इन ए प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट द अल्टरनेटिंग करंट लेग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाई π/2 फेज एंगल, इसके फिल इन द ब्लैंक में आएगा π/2 या आप इसको 90 डिग्री भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन नंबर 7, जब सोडियम लैंप का प्रकाश पोलरॉइड शीट से पारित होता है तो इसकी तीव्रता खालिस्तान हो जाती है। When light from a sodium lamp passes through a Polaroid sheet, then its intensity becomes half, आधी हो जाएगी भाई, हाफ या आधी हो जाएगी। अरे वीडियो को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब लाइक करते रहो, इसमें क्या आपका पैसा थोड़ा लग रहा है कोई। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, लेनार्ड के प्रेक्षण में 2 इलेक्ट्रोडों वाली विवातित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर विकिरणों को आपतित करने पर परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ लेनार्ड व्हेन फिल इन द ब्लैंक रेडिएशंस वर allowed to fall on the emitter plate of an evacuated glass, the enclosing 2 electrodes current flow in the circuit। तो इसमें आएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। इस प्रयोग में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अपन इंसुलेट करवाएंगे, ठीक है ना। तो जो धारा प्रवाह है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय खालिस्तान को दिया जाता है। फिल इन द ब्लैंक इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता इतने ओम से, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक, क्वेश्चन नंबर 9 में जेम्स चैडविक, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 9 के क्वेश्चन को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार, अर्धचालकों की प्रतिरोधकता इतने ओम मीटर से इतने ओम मीटर के बीच की होती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इज बिटवीन इतने ओम इनटू मीटर टू फिल इन द ब्लैंक, 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर -6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें 10, क्वेश्चन नंबर 10
10⁻⁵ ओम इंटू मीटर टू 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर। ठीक है, इनको फटाफट आप राइट कर लीजिए, फटाफट आप इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल जेम्स चैडविक, ये सही था अपना, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। चले, उसके बाद में आप आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 पंक्ति में दीजिए। ठीक है, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। फर्स्ट इसमें है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 3 अपना है। थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पता है, P इक्वल टू क्यू डॉट डी या क्यू इंटू 2L या क्यू इंटू 2A। ठीक है, तो अपने पास जैसे ये डाइपोल हो गया प्लस क्यू, एक हो गया अपने पास माइनस क्यू, बीच की डिस्टेंस हो गई डी। ठीक है, तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश की मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। उसके बाद में है, दिए गए चित्र में ए तथा बी बिंदुओं के मध्य तुल्यदायिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड में फोर्थ हो गया, थर्ड में सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में लिख देता हूं बोर्ड पे थोड़ा सा। इस तरीके से एक अपने को सर्किट दिया गया है, ये सर्किट है क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अपने पास है ए पॉइंट, यहाँ पर है बी पॉइंट, ये हो गया अपने पास 6 पिकोफेरेड, ये हो गया अपने पास 1 पिकोफेरेड और ये भी अपने पास है 2 पिकोफेरेड। ए और बी के बीच में तुल्यदायिता ज्ञात करनी है, टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट ऐड करते हैं, 1 + 2 = 3 पिकोफेरेड आएगा अपने पास। फिर ये और ये दोनों हो जाएंगे अपने पास, जैसे 6 पिकोफेरेड और एक ये 3 पिकोफेरेड, ये दोनों हो जाएंगे अपने पास सीरीज में। ठीक है, दोनों हो जाएंगे अपने पास सीरीज में। तो सीरीज में कैपेसिटी कितनी होती है, 1/CS = 1/C1 + 1/C2। तो 1/CS = 1/C1 की वैल्यू 1/6 + 1/3 पिकोफेरेड में है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/CS = 6, एलसीएम ले लिया, 1 + 2 ये अपने पास आ जाएगा 3/6, ये 2। तो CS की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, 2 पिकोफेरेड। ठीक है, CS की वैल्यू अपने पास आने वाली है 2 पिकोफेरेड। ठीक है, CS की वैल्यू आएगी अपने पास 2 पिकोफेरेड। ठीक है, चलें नेक्स्ट अपने पास है, दिए गए चित्र में गलत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दर्शाई गई है, पहचानिए कि इसमें क्या गलती है। गलती ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इसमें इंटरसेक्ट कर रही है वो गलत है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में दोलन हेतु रखी चुंबकीय घूर्ण एम वाली चुंबकीय सुई पर उत्पन्न बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये आप अपने नोट्स में ही देखें क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एकल झिरी द्वारा विवर्तन के लिए फ्रिंजों का तीव्रता चित्र, जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप अपने नोट्स में ही देखें, मेरी आपको ये पर्सनली राय है, क्योंकि ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, ये आपको मिल जाएंगे नोट्स में। बाकी क्वेश्चन जो है वो चलो मिले नहीं मिले, कोई आपको करवाई नहीं करवाई, हम आपको उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, चलो थ्योरी के क्वेश्चन आप देखें वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अपना है, एक अनंत रेखीय आवेश 4 सेंटीमीटर दूरी पर
4.5 गुणा 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलाम चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके रेखीय आवेश घनत्व की गणना कीजिए। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेज ए फील्ड ऑफ 4.5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है इसमें 4.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेमडा की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। रेखीय आवेश घनत्व जो अपने को इसमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 2k लेमडा अपॉन आर। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू आर अपॉन 2k। E इंटू ई की वैल्यू यहाँ पर गिवन आपको, E की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू आर की वैल्यू गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻² अपॉन में 2k। 2 इंटू के की वैल्यू अपने को पता है 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। ठीक है, पॉइंट हटा के यहाँ पर 10 ले लेंगे, इसको 5 लिख देंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, 10⁻⁴ से 10 ये कैंसिल हो जाएगी, 10⁵। ठीक है, ये पावर ऊपर जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, ये ऊपर जाएगी -8। ठीक है, चलो अपन देखते हैं। लेमडा इज इक्वल टू अपने पास वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5। 5 to 10, लेमडा इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻8। वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन मीटर। लेमडा की यूनिट ऑफ न्यूटन अपॉन मीटर होती है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 1। ठीक है ना, ये 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है, चलो, हाँ चलो, बिल्कुल बिल्कुल ना, न्यूटन लेमडा इक्वल टू होता है ई, तो कूलाम अपॉन मीटर। ठीक है, कूलाम अपॉन मीटर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखा इसने, एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दे रखे, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो -10 सेंटीमीटर आने वाला है। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर के लिए एफ नेगेटिव होता है। और यू की वैल्यू दे रखी है इन्होंने -15 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। डिटरमाइन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, वी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। आपको पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। क्यों ना, 1/v अपने पास आएगा 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है, एक मिनट, चलो उसको थोड़ा सा अच्छे से ही कर देते हैं। 1/f की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर प्लस 1/15, क्योंकि u माइनस में है 15। 1/v इज इक्वल टू वैल्यू आएगी यहाँ पर, एलसीएम आएगा अपने पास 30, तो -3 + 2। v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, इसको सोल्व करेंगे ना अपन, इसको सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू आएगी अपने पास -1/30, तो v इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। और v और u के चिन्ह देखो यहाँ पर, v और u के चिन्ह सेम है ना, u का चिन्ह और v दोनों के सिंबल सेम है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा रियल एंड इनवर्ट। इमेज की जो पोजीशन होगी वो आएगी -30 सेंटीमीटर के ऊपर ऑब्जेक्ट की साइड में। ठीक है, तो इमेज इज फॉर्म्ड इन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, एंड इट्स नेचर विल बी रियल एंड इनवर्ट, वास्तविक व उल्टी। इससे जो इमेज बनेगी, जो अपने पास प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक व उल्टा। जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक व उल्टा। ठीक है, अपने पास अब इसका मैग्निफिकेशन पूछा इसने, प्रकृति मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v अपॉन -u, इसका आवर्धन। तो m इज इक्वल टू
-v, v हो गया -30, ये हो गया 20, क्यों 20 है क्या, u 15, 15 है, चलो 15, माइनस माइनस कैंसिल, तो m की वैल्यू आएगी -2, तो इमेज है वो बनेगी इन लार्ज, ठीक है, इमेज बनेगी इन लार्ज या इन लार्ज, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत आवेश प्लस क्यू से स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न विद्युत विभव की गणना कीजिए, डेरिवेशन का पार्ट है, नोट्स में देख सकते हैं आप। 6 क्वेश्चन में आंसर आएगा v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, ये सर ने आपको करवा दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक न्यूमेरिकल है, सॉरी बुक से आप देख लेना। विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई दो अभिलक्षण लिखिए। अभिलक्षण बताइए आपको, ये निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करते हैं और इनके ऊपर तो प्रकाश का जो वेग है c, वो चुंबकीय क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B के अनुपात के बराबर होता है। दो विलक्षण मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे डेरिवेशनल पार्ट के हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप इन सभी को सॉल्व करें, देखें, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं में सभी को दिक्कत आती है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन में तो किसी को दिक्कत इतनी आती नहीं है। आई ना बात समझ में? चलो, तो आप इनको देख सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। पेपर जो है वो आप वेबसाइट से डाउनलोड करें। पढ़ते समय जब आप पढ़ते हो, इस वीडियो को देख रहे हो, उस समय पेपर को ओपन कर लें ताकि आपको इन सभी के सॉल्यूशंस है वो लिखने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपन 24 पेपर के सॉल्यूशन का अपन बनाएंगे कि बोर्ड पेपर 2024 का जो है वो कैसा आया था, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।